हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मीना नेगी देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो मैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और देखिए मौसम बिल्कुल बंद है, धुंध लगी हुई है चारों तरफ। लेकिन जहाँ पे हम हैं थोड़ी अच्छी सी चुलबुली सी धूप भी खिली हुई है। धुंध मतलब दूर दूर धुआं जैसा फैल रखा है, दिख नहीं रहा है इधर उधर। तो आज मिलाती हूँ मैं आपको अपना जो सबसे पुराना पुश्तैनी मकान है। मतलब वहाँ जाके आप लोगों को मिलाऊंगी और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं पुराने ज़माने की। वो मकान मतलब इतना पुराना है कि वहाँ पे हमारे ससुर जी के पिताजी मतलब रहा करते थे। तो छोटे छोटे हमारे ससुर जी भी वहीं रहते थे। जब बड़े बड़े हो गए तब भी उन्होंने यहाँ पे ये मकान बनाया। तो मैं वहाँ का पुराना मकान दिखाऊंगी आपको और वहाँ पे क्या क्या पुराना सामान है उन चीज़ों को दिखाती हूँ आपको। बने रहे वीडियो में आगे। ये है हमारा सबसे पुराना मकान, मतलब इस गांव वालों का पुश्तैनी मकान है ये। यहाँ पे हमारे ससुर जी के पापा भी रहते थे। हमारे ससुर जी और उनके पापा की शादी यहीं पे हुई थी। तो ये साइड वाला ऊपर और नीचे का कमरा हमारा है और ये और भाई लोगों का है। इनका सब पे ताला लगा हुआ है। ये नया इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अभी मतलब 1-2 साल पहले फिर से इसकी रिपेयरिंग कर दी गई है। और ये देखिए मतलब जितना भी गांव है हमारा, पहले सारे लोग यहीं पे रहते थे इसी मकान में। एक के लिए वो कमरा था, एक के लिए वो था। लेकिन अब लोगों के लिए, जितने बच्चे हैं, जितने परिवार में सदस्य हैं, सबके लिए एक एक कमरा चाहिए। मतलब कोई साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे मतलब कोई अलग लोग रहते थे और उनका मकान ये है। ये भी मतलब बहुत सारे भाई थे लेकिन यहीं पे रहते थे सारे। और पानी यहाँ पे है। तो ये है हमारा सबसे पुराना पुश्तैनी मकान है ये हमारा। और तब उसके बाद का मकान ये है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। ये थोड़ा उसके बाद का है, उतना पुराना नहीं है यहाँ पे। ये देखिए ये हमारे नए मकान नया भी नहीं है लेकिन बीच का है ये। यहाँ पे 2 कमरे नीचे है और 2 कमरा ऊपर। और इनकी भी मतलब 1 साल 2 साल पहले रिपेयरिंग कर दी गई थी। और 2 कमरे हमारे हैं और 2 हमारे छोटे सास ससुर जी के हैं। ये देखिए यहाँ पे गाय भैंस रहते हैं इस वाले कमरे में और इस कमरे में हमारे सास ससुर जी रहते हैं। अरे देखिए इनका कमरा। और यहाँ पे बैठी है सासू जी और मेरी देवरानी जी। तो चाय पीते हैं आप और मिलाते हैं आपको। इस पत्थर को देखिए सबसे पहले, ये कितना पत्थर है। आजकल लोगों के इतने बड़े लेंटर भी नहीं है। और पुराने ज़माने में एक आदमी ने इसको बनाया और 2 आदमी इसको पता नहीं जहाँ पे पत्थरों की खान होती है वहाँ से उठा के लाए। कितनी ताकत होती थी पुराने ज़माने के लोगों में। इतना बड़ा है। और यह है हमारी मेजुई, ऊपर का कमरा। मेजुई पूरी तरह से टूट चुका है। देखिए यहाँ से भी खिड़की थी, दरवाजे हरवाजे नीचे टूट गए हैं। और यहाँ से आप एक मतलब द्वार जैसा बन गया है बाहर दिखने के लिए। ये ऐसे बनाया गया था कि ऐसे खिड़की खोलने का और ढकने की वो थी। लेकिन अब ये दरवाजे टूट गए हैं। यहाँ कोई देख रेख के लिए नहीं रहता है तो इसलिए टूट के ख़राब हो गई सारी चीज़ें। ये देखिए पुराने ज़माने की चीज़ें हैं क्या क्या है। और इसको बोलते हैं टिमरू के लकड़ियाँ। देखिए टिमरू के लट्ठे बोलते हैं इनको। इन पे देवी देवताओं के लिए मतलब जो कुटेरी बांध के रखी हुई रहती है उसको टांगा रहता है। और ये है अलमारी, सामान रखने के लिए। पुराने ज़माने में मतलब ऐसे ऐसे कलाकार थे कि क्या बताएं। इन्होंने घर के ही अंदर पता नहीं क्या क्या बना के रखा था। ये देखिए ये नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि दीवारों से बाहर बनाया है, अंदर ही बनाया है। इतने सारे खाने बनाए हैं दीवार पे। अब बाहर की दिक्कत भी कोई नहीं, बिल्कुल दीवारी पे बना है ये। लेकिन अब कोई इनको देखता नहीं है, टूट के बर्बाद हो गई है। ये देखिए ये कुल्हाड़ी है पुराने ज़माने की। ये देखिए
यहाँ पे मधुमक्खियों के लिए रहने के लिए बनाए गए हैं। और एक अलमारी यहाँ पे है बहुत बड़ी, एक ही तरफ से खुलता है लेकिन उधर के लिए बहुत बड़ा है। वहाँ पे सामान और पुराने ज़माने की चूल्हे नहीं है, ये चूल्हे। तो ये है हमारा सबसे पुराना वाला घर। और ये भी देखिए पता नहीं क्या है, मुझे तो इनका नाम भी पता नहीं है। तो देखिए हमारे पुराने घर का नज़ारा, पुश्तैनी मकान है ये हमारा उबरू। ये नीचे का कमरा है और यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं। ये पुराने ज़माने की अलमारी होती थी घर के अंदर, ऐसे ही यहाँ पे सामान रखा जाता है, इसको ब्योरू बोलते हैं। और यहाँ पे भी कुछ सामान रखा जाता था। और ये मतलब कुछ चीज़ों को टांगने के लिए, जैसे कंडी हंडी हो गई यहाँ पे। और देखिए बहुत सारे पत्थर है यहाँ पे। और ये दवाई रखने के लिए बनाया गया था। देखिए इसमें दवाइयाँ रखी जाती थी ऐसे करके। इसमें अलग अलग खाने हैं। वो पुराने ज़माने की कुर्सियों के टुकड़े हैं और पुराने ज़माने का हलवे है यहाँ पे। और पता नहीं यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। पुराने ज़माने की सारी चीज़ें मिलेगी आपको यहाँ पुराने घर में। ये पता नहीं ऊपर क्या क्या है, मिल तो नहीं रहा है। और ये है धनियाओं का घन बोलते हैं इसके, मतलब जिससे अनाज में वो खरपतवार निकाली जाती है। और ये पुराने घर में मैंने ऊपर भी दिखाई दी कि छोटे छोटे मतलब कुछ मधुमक्खियों के लिए है और कुछ सामान रखने के लिए है। कभी फुर्सत से आऊँगी और आपको मिलाऊंगी अपने पुराने घर से। इसको देखो, ये है मतलब इसको डोरी बोलते हैं। इसमें पुराने ज़माने में मतलब बीज हीज रखा जाता था, गेहूँ जो कुछ भी होता था। और इसका नाम मुझे भी पता नहीं है। ये मतलब खाना बनाने के काम आता था। एक छेद भी हो गया है इस पे। और ये देखिए कांसे की थाली में चांदी को सिक्का। ये है कांसे की थाली। और ये है पतीली। ये सारे पुराने ज़माने के बर्तन हैं। और ये है पीतल के, ये सारे पीतल के बर्तन हैं। ये दिख तो नहीं रहा अंदर ठीक से, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये पुराने ज़माने के औजार है दवाई हवाई बनाने के। और इसमें दवाई पीसी जाती थी। ये देखिए ये भी कांसे का है। ये देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं पुराने ज़माने की। और ये है, इसको बोलते हैं डलिया। और इसमें भी पता नहीं क्या क्या रखा है पुराने ज़माने के लोगों ने। नीचे नहीं दिखा सकती मैं आपको। और यहाँ अंधेरा भी काफ़ी है। ये है, इसको जैती बोलते हैं। इसके नीचे आग जलाते और इसमें मतलब बर्तन हर्तन रखते थे ऊपर से। और ये है एक पतीला, पीतल का पतीला है इतना बड़ा, ये देखिए। और ये इसका ढक्कन है। और ये सिलोटी है, पुराने ज़माने की सिलोटी। और ये है कुलेनी बोलते हैं इसको, मतलब डाली भी बोलते हैं, कुलेनी भी बोलते हैं। इसमें सामान सुमन रखा जाता है। बाहर का नज़ारा दिखा दिया आपको थोड़ा। तो ये है हमारा सबसे पुराना वाला घर, मतलब जो हमारे ससुर जी थे उनके पापा मम्मी यहीं पे रहते थे। और यहाँ पे अब रखे हैं हमने। ये पंचायत भवन है, किसी का भी कार्य होता है, पूजा बारात हरा, तो यहाँ से बर्तन ले जाए जाते हैं। और ये देखो ये कढ़ाई है इतनी बड़ी। और ये तवा है, ये पतीला है, केतली बाल्टी। और ये देखिए ये पूरियाँ तलने का है। और ये पणुला है, इसको पणुला बोलते हैं। यहाँ पे बेलन रखा गया है। और ये हमारे सबसे पुराने दादाजी का कोट है। देखिए पता नहीं दादाजी कब गुजर गए, लेकिन कपड़े हैं यहीं पे है। ये देखिए ये है कंडी, ये कंडी देखिए यहाँ पे। और ये देखिए ये है हथकंडी। इसमें पुराने ज़माने में जब मई के ससुराल जाते थे तो कलियो ले जाते थे इसमें। ये देखिए पुराने ज़माने के घर, मतलब अंदर से तो बहुत बड़े होते थे, लेकिन बाहर से देखिए इनके ये दरवाज़ा है जो बिल्कुल छोटा, और बिल्कुल मतलब इतना छोटा है कि यहाँ से बाहर भीतर जाने में मतलब सर पे चोट लगती है। और ये यहाँ के सोफे होपे रखे हुए हैं। ये पुराने ज़माने की अलमारी है यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे ऐसे मतलब सामान रखने के लिए ऐसे बनाए जाते थे।
और वहाँ पे सामान रखा जाता था और मधुमक्खियों के लिए भी ये बनाया जाता था यहाँ पे। और ये लालटेन, ये पुराने ज़माने की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। ये पुराने ज़माने के मतलब बहुत ही पुराने ज़माने के है ये कमरे, ये घर। और यहाँ देखिए यहाँ पे गीता रखी हुई है, देखिए लाल कपड़े में बंधी हुई है। ये गीता है। और ये देखिए जो यहाँ के मालिक साहब थे वो पहले बहुत बड़े वैद्य थे और इन्होंने यहाँ पे ये रखे हैं किताबें सारी, यहाँ पे कितनी सारी हैं। अब इनको कोई पढ़ता नहीं, यूज़ भी नहीं करता है, तो ये यहीं पे है, न जाने कब से है। तो इनको पढ़ने की इजाज़त भी किसी को नहीं है, ऐसे ही पड़ी रहते हैं। कीड़ों ने इनकी हालत ख़राब कर दी है। देखिए तो अलमारी को बंद कर देते हैं, मैंने ही खोला है इसको अभी। और यहाँ पे एक बक्सा भी है, पता नहीं इसमें क्या रखा हुआ है, ये देखिए। और किसी की शादी की बरडाली भी है यहाँ पे, उसमें फल फ्रूट लाए जाते हैं लड़के के घर से। ये देखिए पूरा घर का नज़ारा। और एक पतीला मैंने यहाँ पे रखा है, इससे अंदर लाइट हो रही है, नहीं तो अंदर का नज़ारा ठीक से दिख नहीं रहा है। और इसको देखिए, आपने इसको आज तक नहीं देखा होगा ये। और इसमें किताब रखा जाता है इस तरह से। पुराने ज़माने में रामायण और महाभारत को इसमें रख के पढ़ा जाता था। और देखिए किताब के पन्ने पलटते ही भगवान श्री राम की तस्वीर आ गई सामने। तो देखिए पुराने ज़माने के घर के नज़ारे अच्छे से देख लीजिए कि मतलब मधुमक्खियों के लिए भी बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं इस कमरे के अंदर। और एक खिड़की है यहाँ की ये। और ये बैठने के लिए मतलब जैसे कि आप कुर्सियाँ होती है चेयर हेयर, तो पुराने ज़माने में ऐसे होते थे, इसको पीढ़ी बोलते हैं और इसमें बैठते थे। तो कभी मैं फिर से इस घर के नज़ारे को आपको दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, देर हो रही है कहीं जाने की, तो मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।